आपका नाम? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह। पिता का नाम? श्री राम। श्री राम। श्री रामपाल। श्री रामपाल। गांव कौन सा आपका? थुराना। थुराना गांव। जिला? जिला हिसार। जिला हिसार। तो 4 जून 2011 को आप रामलीला मैदान गए थे दिल्ली रामपुर? 3 जून को ट्रेन से गए थे। 3 जून को गए थे। कितने लोग गए थे? कम से कम 250-300। 250-300 लोग गए। तो वहाँ क्या हुआ फिर? हम 3 जून को तो वहाँ सो गए और सुबह योग प्रणाम करके अनशन पर बैठे। तो क्या हुआ सुबह फिर? सुबह अनशन शुरू हो गया और सारा दिन बैठे रहे, भजन करते रहे। फिर शाम को अनशन पर बैठे बैठे सो गए। लगभग 1 बजे के करीब हम सोए हुए थे। अंदाज़ा है 5-10 मिनट पहले था या पूरे थे, वहाँ पर बहुत शोर शराबा हुआ। अब स्वामी जी को उठा कर ले जा रहे हैं। हम थोड़ा पीछे की साइड में थे, तो हम स्टेज की तरफ गए तो देखा कि दिल्ली पुलिस बाबा जी को घेरने के लिए झपट रही थी। हम साथियों ने मिलकर पुलिस को कहा, भाई आप ऐसा मत करो, ये गलत है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आराम से बैठे। तो नहीं माने। इस तरह से वो आगे तरफ आते रहे, हम उनको पीछे तरफ धकेलते रहे। ये स्थिति होते होते एक भाई ने स्वामी जी को अपने खोज बैठा, लगभग सभी चैनलों पर। फिर धीरे धीरे हमने जैसे जैसे पुलिस ने स्टेज से पीछे किया और स्वामी जी को दोबारा आसन पर बैठा। उसके बाद कुछ देर स्थिति थोड़ी डाउन हुई। स्वामी जी ये कहते रहे, किसी भाई ने भी पुलिस वालों के ऊपर पथराव या कुछ नहीं करना है, नहीं तो शायद हम भी करते। तो वो हमें लाठियाँ मारते रहे, गाली भी देते रहे, हम भी उन्हें पीछे धकेलते रहे। हमने स्टेज को कवर कर लिया और उनको स्टेज से थोड़ा जस्ट पीछे कर दिया। तो अचानक थोड़ी देर में उन्होंने आंसू गैस के गोले, जिससे हमारी आंखों से पानी आने लगा। 1-2 भाई ने पता था कि भाई आंखों में पानी लगा लो, इससे आपको दिखना बंद नहीं होगा। तो उसके बाद उन्हें पता नहीं कौन सी गैस थी, उन पंडाल के अंदर बहुत बड़ा गोला दागा, जिससे पंडाल में आग भी लगी और हमारे सांस आने बिल्कुल बंद हो गए। मेरे पास भी गले में पेन है। मतलब जो आंसू गैस से अलग गैस छोड़ी? अलग गैस जो छोड़ी, उससे आज मेरे गले में पेन है। मतलब बदबू अलग थी? बदबू अलग थी, उससे सांस लेने में तकलीफ ही नहीं, बिल्कुल बंद होने लगा। बेहोश हो गए? हाँ। फिर पानी पुणी की घूंट लेके न जैसे जैसे चलता रहा, वो हमें हाथ और पैरों से उठा के बाहर फेंकते रहे पंडाल से एक साइड में, और लाठीचार्ज होता रहा। और हम कहते रहे, भाई हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे। और फिर जिस टाइम में गोले दागे, बाबा जी को भी वहाँ से उठना पड़ा, क्योंकि वहाँ सांस नहीं आ रहा था, पंडाल में आग लग चुकी थी। तो करीब करीब हमने 4-4:30 बजे से कुछ लोग बच गए थे और पुलिस ने सभी गेटों के ऊपर कुंडी लगा दी थी। और पूरा घेरा पहले तो दिल्ली पुलिस का था, उसके पीछे पैरामिलिट्री का था। पैरामिलिट्री वाले तो फोर्स का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ रही थी। दलबीर मौर्य जी मेरे साथ थे। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, भाई आपके भाई हैं, अधेड़ हैं यार, इस तरह मत करो आप, हम कुछ नहीं करें, हम खाली अनशन पे बैठे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनने आखिरी में हम बेहोश हो उस टाइम वहाँ से बाहर फेंक। सुबह लगभग 5-6 बजे की। और बाहर भी जब हम ये करने लगे, भाई कहीं चलें तो चौराहों पे उस तरफ जाएं तो उस तरफ से कहीं नहीं, इधर नहीं जाना, उस तरफ जाएं तो उस तरफ से कहीं यहीं नहीं जाना, हर तरफ से हाँ रोक दिया गया। फिर हमारे अपने पतंजलि योगपीठ की गाड़ी गई, जिसमें मुझे फेस टू फेस पता नहीं कौन से प्रभारी थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, भैया कुछ नहीं करे, शांति से यहाँ से जा रहे हैं, तुम इनको जाने दो। अच्छा, जाने भी नहीं दे रहे? नहीं जाने दे रहे थे। फिर वहाँ से हम उनकी रिक्वेस्ट के बाद थोड़े थोड़े करके बंगला साहिब गए हैं, वहाँ नहाए हैं। नहाने के बाद हमने अनशन तो जारी था। फिर हम स्टेशन पर आए, वहाँ से नई दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं थी ना थी। पूछताछ पे कहा कि शाम के 6 बजे तक यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। फिर वहाँ से हम बस अड्डा आए, बस अड्डा से हम करीब 12-1 बजे यहाँ से गए। चोट ज़्यादा थी, यूँ नहीं पता जी कहाँ लगे। कहाँ चोट लगी थी आपके? मैं एक तो गले में गैस से आज भी पेन है, जिससे मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ।
खा रहे दवाइयाँ? हाँ इसकी दवाइयाँ। पर्ची वर्ची लाया हो कोई? पर्ची नहीं जी, वैसे ले गए। अच्छा, वैसे ले रहे हो? और पैरों पर लगी हैं, ये हाथ पे अब भी चोटी लगी है, अच्छा और इस हाथ पे भी लग रही हैं। अच्छा अच्छा। वो ऐसे नहीं कि ये देख रहे थे कि लाठी मार दें जैसे वो मारनी हो, वो तो पशुओं की तरह मार रहे थे कहीं लगो। अच्छा, और दर्द अभी हो रहा है हाथों में? दर्द में पेन किलर ले रहा हूँ। पेन किलर अभी तक ले रहे हैं? ले रहे हैं। कितने दिन हो गए अभी? अभी हम वहाँ से 5 को आए थे। 5 तारीख को आए थे। वैसे आज अब तो ज़्यादा नहीं है। आज 17 तारीख हो गई। हाँ जी, गले में तो है, अब भी दवाई लेके जाऊँगा मैं। और पैरों में कहाँ लगी थी चोट? पैरों में तो यहाँ पिंडियों पर पीछे सांतों पर लगी थी। अच्छा, अभी सोजिश है? सोजिश तो कम है ये तो, अब ज़्यादा नहीं है, यहाँ को लगी थी। अच्छा। अब ज़्यादा। तो वहाँ कितने लोगों को चोटें आई? वहाँ जी गिनती करना मुश्किल है। ज़्यादा तो हमारे साथ कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, उन्होंने ज्यादा इसलिए कि कुछ बहनें एक साइड में बैठी थी जो हमारे निचली साइड मध्य भारत की या निचले भारत की थी। हम उनसे रिक्वेस्ट करें, भाई 15-20 बहनें हैं, आप दिन निकल दो, यहीं बाहर चली जाएंगी, अब फुटपाथ पर कहाँ घूमेंगी, क्या व्यवस्था होगी उनकी। तो उन्होंने गाड़ी दे कर ये कहा, तुम्हारी बहनें हैं, कहीं लेके जाओ, हमें क्या है, हम अंदर नहीं रहने देंगे। यहाँ आदेश है कि रामलीला ग्राउंड खाली होना चाहिए, तुम्हारी परमिशन ख़त्म हो चुकी है। ये बात। तो और पुलिस वालों ने कोई शराब वगैरह भी रखी थी क्या? पुलिस वालों ने जो सिविल ड्रेस में था बहुत गालियाँ दे रहा था। मेरा अंदाज़ा है कि इतना बर्बर व्यवहार नशे के बगैर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पशु ही कर सकता है। जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं बहन की गालियाँ दे रहा था। मैंने कहा भैया आप भी आदमी हो, ऐसे मत करो, लेकिन वो नहीं माने। तो गर्म पानी भी फेंका गया क्या वहाँ? कुछ लोगों ने बताया। गर्म पानी हमारी साइड तो नहीं फेंका गया, लेकिन पानी और बिजली उन्होंने पहले ही काट दी थी। जैसे हमारे गले रुक रहे थे, हमने जहाँ पर नहा रहे थे गड्ढे में से पानी भरे जीवन को बचाने के लिए, पानी नहीं था वहाँ। अच्छा, मतलब गंदा पानी पिलाना पड़ा? तो गले रुक रहे थे। अच्छा अच्छा, गैस छिड़ गई थी? हाँ गैस, बताओ आज भी इन्फेक्शन है गले के अंदर इस साइड। और मुँह खोलना अपना पूरा। तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या समस्या है? डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप हार्ड भोजन मत लो। उसी दिन हो गया था ये? उसी टाइम जो ऊपर पंडाल में गोला लगे, मेरे साथी नरेश भाई थे, मैं इस साइड में खड़ा था, स्पीकर के होटलें गोली भी चला रहे थे वो, भाई इनको नहीं बढ़ने देंगे। स्वामी जी ने कहा तुमने वैसे इनको कुछ कहना नहीं। तो मैं उस भाई को बोला, भाई तेरे सिर पर गोला आ गया यार, साइड हो तुम। फिर वो हटा। तो गोली भी लगी किसी के? गोली तो शायद ना लगी, लेकिन फायर जरूर हुई है। बिल्कुल हमारे पास से गुजर रही थी। ऐसे ही थे कि जैसे कि हमसे 5 कदम पीछे हो हम, क्योंकि हमें धकेले थे, हम उनको धकेले थे। वो लाठीचार्ज कर रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे, इतना फर्क था।